हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जोजस स्टडी। आज से हमारी नई एक्सरसाइज शुरू हो रही है जिसका नाम है 4.2 और हमारे चैप्टर का नाम है प्रायोगिक ज्यामिति। तो पहला क्वेश्चन जो है वो हमसे कह रहा है निम्नलिखित चतुर्भुजों की रचना कीजिए। ठीक है, पहले क्वेश्चन के 3 पार्ट हैं, उसमें हमें तीनों के तीनों पार्ट करने हैं और कह रहा है पहला वाला पार्ट LIFT लिफ्ट, हमें एक चतुर्भुज बनाना है। हमने आपको पहले ही बताया हुआ है, कोई भी हम अगर डायग्राम बनाते हैं तो अगर हम उसकी रफ आकृति बना लेते हैं, रफ चित्र बना लेते हैं तो उस चीज़ को करना थोड़ा आसान हो जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, LI ले लेते हैं। ठीक है, LI हमारे पास ज्ञात है, हमको पता है, तो हम यहाँ पे एक रेखा ले लेंगे LI जो कि है 4 सेंटीमीटर की। अगर LIF हमारा यहाँ पे होगा, T हमारा यहाँ पे होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम एक चतुर्भुज खुद से ही बना लेते हैं। हमको नहीं पता है कौन सा चतुर्भुज बने जगह जाके, फिर भी हमने एक चतुर्भुज बना लिया है। LI हो गया 4 सेंटीमीटर, IF जो है वो है 3 सेंटीमीटर, TL, ठीक है, TL मतलब ये वाली भुजा दी गई है 2.5 सेंटीमीटर। LF मतलब हमको विकर्ण दिया गया है LF जो कि है 4.5 सेंटीमीटर का। ठीक है, फिर IT I और T मतलब दोनों ही विकर्ण देकर रखे हैं जो कि हमारे 4 सेंटीमीटर का। ऐसे हमको नहीं पता चल पाता क्या विकर्ण है क्या नहीं। अगर हमने एक रफ डायग्राम बना लिया है जिससे हमारा सब कुछ क्लियर हो गया, कौन भुजा है कौन विकर्ण है। ठीक है, अब हम अपने डायग्राम को बनाएंगे। ठीक है, तो हमने LI को बेस माना था, LI को आधार माना था, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, LI जो है हमारी उसको हम यहाँ पे बनाएंगे। ठीक है, कितनी है, 4 सेंटीमीटर की है, तो हम यहाँ पे 4 सेंटीमीटर की एक भुजा खींच लेंगे। ठीक है, तो 4 सेंटीमीटर की हमने भुजा खींच ली। फिर हमें क्या करना था, यहाँ पे 3 सेंटीमीटर का चाप लगाना था, तो हम अपने इस प्रकार में 3 सेंटीमीटर को भर लेंगे। ठीक है, 3 सेंटीमीटर हमने अपने प्रकार में भर लिया। ठीक है, अब हम यहाँ पे चाप लगाएंगे। तो हमने यहाँ पे रखा, इस तरीके से एक चाप लगाया। फिर हमारा इधर 2.5 का है, तो 2.5 जो है हम इसमें भर लेते हैं अपने प्रकार में। ठीक है, इस तरीके से ध्यान से हमको भरना है, एक भी मिलीमीटर का गड़बड़ नहीं होना है, ये आपको ध्यान रखना है थोड़ा। ठीक है, तो हम ठीक है, अब हमने क्या किया है, यहाँ पे 2.5 सेंटीमीटर का चाप लगाया। फिर हमारा यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हमें 2 विकर्ण बनाने थे जो कि एक था 4 सेंटीमीटर का, एक था 4.5। 4 वाला इधर है, आई को केंद्र मानकर बनाना पड़ेगा। तो 4 सेंटीमीटर हम भर लेंगे अपने प्रकार में, कुछ इस तरीके से हमने अपने प्रकार में 4 सेंटीमीटर को भर लिया। अब यहाँ पे हम रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे इस तरीके से हम चाप लगा देंगे और यहाँ पे जो हमें भरना है वो 4.5 का भरना है। ठीक है, 4.5 सेंटीमीटर का चाप हम अपने प्रकार में भर लिया हमने। ठीक है, आप देख सकते हो। अब हम यहाँ पे रखेंगे और यहाँ पे चाप लगा देंगे। अब आप देख सकते हो एक चतुर्भुज में 4 भुजाएं होती हैं, चारों भुजाएं हमको मिल चुकी हैं, मतलब चारों पॉइंट हमको मिल चुके हैं। ठीक है, अब हम इसको इस तरीके से मिला देंगे। ठीक है, तो ये हो जो आकृति बनी है वो हमारी एक चतुर्भुज की आकृति बनी है जिसका नाम इन्होंने LEFT लिया था। ठीक है, LIFT। ठीक है, जिसमें ये हमारा 3 सेंटीमीटर था, ये 4 सेंटीमीटर था, ये 2.5 सेंटीमीटर का था और 2 विकर्ण थे हमारे। तो इन विकर्णों को भी हम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे रचना लिखेंगे। ठीक है, रचना हालांकि लिख सकते हैं अपने मन से, पर बच्चों की डिमांड ज़्यादा रहती है कि प्लीज़ मैम रचना लिख दीजिए, रचना लिख दीजिए, तो मैं यहाँ पे रचना भी लिख कर दिखाऊँगी। ठीक है, हमारा डायग्राम तैयार हो गया। अब हम यहाँ पे लिखेंगे रचना। रचना जो हम करते हैं वही होती है, उसी को शब्दों में उतार देना ही रचना होता है। तो सबसे हमने पहले क्या किया है, तो सबसे पहले हमने किया है, सर्वप्रथम एक रेखा LI 4 सेंटीमीटर की खींची। सबसे पहले हमने यही किया था ना, यही हमने लिख दिया। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे, फिर हमने क्या किया,
आई को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर का, ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे आई को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर का तथा एल को केंद्र मानकर कितने सेंटीमीटर का, 4.5 सेंटीमीटर का। या हम आई को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर का एक चाप लगाया था, एक हमने 4 सेंटीमीटर का चाप लगाया था, जो भी आपकी मर्जी हो आप लिख सकते हो, ठीक है। तथा 4 सेंटीमीटर का आई को हमने 2 बार केंद्र माना है ना, 2 चाप लगाए हैं, एक इधर लगाया था एक इधर लगाया था, ठीक है। तो एक 3 सेंटीमीटर का एक 4 सेंटीमीटर का चाप लगाया, ठीक है। फिर हमने क्या किया, फिर हमने एल को केंद्र माना था, यहाँ पे लिखेंगे एल को केंद्र मानकर 4.5 सेंटीमीटर का चाप लगाया, जो कि एफ पर काटता है, ठीक है, काटता है, ठीक है। अब हमको एफ मिल गया, फिर हम यहाँ पे लिखेंगे एफ को हमने केंद्र मानकर यहाँ पे चाप लगाया था, ठीक है, नहीं एल को केंद्र मानकर हमने ये वाला चाप लगाया था 2.5 को। फिर यहाँ पे लिखेंगे एल को केंद्र मानकर 2.5 सेंटीमीटर का पूर्व चाप पर चाप लगाया, ठीक है, जो टी पर काटता है। अतः एक चतुर्भुज LIFT की रचना होती है, ठीक है। इस तरीके से हम रचना भी लिख देंगे, डायग्राम भी बना देंगे। तो पहला पार्ट जो है हमारा कंप्लीट हुआ। अब करते हैं अपना दूसरा वाला पार्ट। तो ये रहा हमारा दूसरा वाला पार्ट, ठीक है, जिसमें हमें चतुर्भुज GOLD गोल्ड बनाना है। तो ये हमारे कुछ भुजाएं दी गई हैं, हमें एक रफ डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। GOLD, GO है हमारे पास, GO कोई भुजा है हमारे पास, तो GO तो है नहीं, OL है, तो बिल्कुल OL है, तो OL को ही हम बेस मानेंगे, ठीक है, OL को बेस मानेंगे, जो कि 7.5 सेंटीमीटर की है, ठीक है। G हमारा इधर कहीं पे होगा, GOLD, D हमारा इधर कहीं पे होगा। तो हमने एक चतुर्भुज खुद ही से ही बना लिया। अब हमको पता नहीं कैसा चतुर्भुज बनेगा, पर हमको पता है चतुर्भुज ऐसा होता है। तो OL दिया था, GL मतलब हमको इस बार जो दिया गया है विकर्ण दिया गया है 6 सेंटीमीटर का। GD दिया गया है जो कि 6 सेंटीमीटर है। LD दिया गया है जो कि 5 सेंटीमीटर है। और OD मतलब फिर से हमारा एक विकर्ण दे दिया गया है जो कि 10 सेंटीमीटर है। अब हमको पता चल गया है क्या विकर्ण दिया गया है, क्या भुजा दी गई है, कौन सी दी गई है, कौन सी नहीं दी गई है। इसलिए रफ डायग्राम का बनाना बहुत ही ज़्यादा बढ़िया रहता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, OL खींचेंगे कितने की, 7.5 सेंटीमीटर की। तो हम यहाँ पे एक भुजा खींचेंगे OL कितने की, 7.5 सेंटीमीटर की। तो हमने यह भुजा खींच ली OL कितने की है, 7.5 सेंटीमीटर की, ठीक है। अब हमें यहाँ पे DL बनाना है 5 सेंटीमीटर का। तो हम क्या करेंगे, 5 का चाप भरेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे 5 सेंटीमीटर का चाप इस प्रकार में भर लेंगे। तो 5 सेंटीमीटर का हमने चाप भरा, यहाँ पे रखा, ठीक है, और एक चाप लगा दिया। फिर हमें क्या करना है, L को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर का चाप लगाना है। तो 6 सेंटीमीटर हम भर लेते हैं, ठीक है। तो 6 सेंटीमीटर को हमने अपने प्रकार में भर लिया, ठीक है ना। और ध्यान से भरेंगे, कुछ भी कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इस तरीके से हमने ये भर लिया। अब हमें O को केंद्र मानकर एक 10 सेंटीमीटर का चाप भरना है, ठीक है। 10 काफ़ी लंबा हो जाएगा हमारा, खैर कोई नहीं, भरना तो है ही हमें, ठीक है। थोड़ा और बढ़ाएं इसको, ठीक है। अब आप देख सकते हो 10 सेंटीमीटर का हमने यहाँ पे भर लिया है। अब हमने यहाँ पे चाप लगा दिया, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचा है, अब हमारा ये वाली भुजा बची है जो कि है 6 सेंटीमीटर की। तो हम 6 सेंटीमीटर का चाप भरते हैं अब, ठीक है।
तो 6 सेंटीमीटर का हमने चाप यहाँ पे भर लिया। अब यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे चाप लगाएंगे। अब हमको सारी भुजाएं जो हैं, सारे पॉइंट जो एक चतुर्भुज के होते हैं वो हमको मिल गए हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे ये पॉइंट मिला था, इसको मिला देंगे एल से, ये पॉइंट मिला था, इसको मिला देंगे ओ से, फिर इसको और इसको मिला देंगे। ठीक है, तो इसको और इसको हमने मिला दिया। अब हमारा एक चतुर्भुज बन गया है GOLD। ये हमारी थी 6 सेंटीमीटर, ये थी 5 सेंटीमीटर, ये 7.5 सेंटीमीटर, और हमारे 2 विकर्ण थे। ये वाला विकर्ण हमारा था कितने का, 6 सेंटीमीटर का, और ये था हमारा 10 सेंटीमीटर का। आप देख सकते हो बिल्कुल एग्जैक्ट 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये था 6 सेंटीमीटर का। पूरी आकृति हमारी कंप्लीट तैयार हो चुकी है। अब हमको लिखनी है रचना। तो रचना में हमारे क्या पॉइंट्स रहेंगे, तो पहला पॉइंट्स तो यही रहेगा कि सर्वप्रथम एक रेखा कौन सी खींची, OL 7.5 सेंटीमीटर की खींची। ठीक है, फिर हमने क्या किया, फिर L को केंद्र मानकर, हमने L को 2 बार केंद्र माना है, एक बार 5 सेंटीमीटर की भुजा, एक बार 6 सेंटीमीटर की भुजा। फिर ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे फिर L को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर व 6 सेंटीमीटर के 2 चाप लगाए। ठीक है, 2 चाप लगाए। फिर हमने क्या किया, O को केंद्र मानकर पूर्व चाप के ऊपर चाप लगाया। ठीक है, फिर हम यहाँ पे लिखेंगे फिर O को केंद्र मानकर 10 सेंटीमीटर का पूर्व चाप पर चाप लगाया। ठीक है, फिर हमने क्या किया, जिससे हमें D पॉइंट मिला, जिससे D बिंदु मिला। ठीक है, D बिंदु मिला। फिर हमने D को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर का चाप लगाया था। ठीक है, फिर हम यहाँ पे लिखेंगे फिर D को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर का पूर्व चाप पर चाप लगाया, जिससे G बिंदु मिला। ठीक है, अतः अब क्या किया, GOLD को मिलाया। ठीक है, GOLD को मिलाया, ये हमारा एक चतुर्भुज प्राप्त हुआ। ठीक है, इस तरीके से हम रचना को भी लिख देंगे। ठीक है, तो हमारी रचना भी तैयार, डायग्राम भी तैयार। तो ये वाला पार्ट भी हमारा कंप्लीट हुआ। अब करते हैं अपना लास्ट वाला पार्ट। तो ये है हमारा आज का लास्ट वाला पार्ट। इस लास्ट वाले पार्ट को करने से पहले हम आपको बता देते हैं, अगर आपको हमारे हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको प्ले स्टोर से इसी चैनल के नाम से जोजस स्टडी ऐप है, डाउनलोड कर लेना, आपको मिल जाएगा। साथ में अगर आपको हमारी क्लास वाकई में अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। एक रिक्वेस्ट, हम्बल रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, प्लीज़ हमारे चैनल को शेयर कर दिया करिए, और वीडियो अगर बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है तो कमेंट बॉक्स में सुपर मैम लिख दीजिएगा। ठीक है, तो अब करते हैं इस क्वेश्चन को। तो हमने आपको सबसे पहले क्या बताया था कि हमें एक रफ डायग्राम ड्रॉ करना है। ठीक है, हमें बनाना है BEND। 2 ही भुजा दी गई हैं और इन्होंने हमको बता दिया है समलंब। समलंब क्या होता है, समलंब एक हमारे ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी भुजाओं का एक जोड़ा जो होता है वो समांतर होता है। ठीक है, तो अब हमको BN पता है। ठीक है, तो BE, ठीक है, BN हमारे अलग है ना, एक छोड़ के है, इसका मतलब ये हमारा विकर्ण होगा। ठीक है, DE ये भी हमारा विकर्ण होगा। ठीक है, अब हमको
पता नहीं, हमको ये समझ में आ गया है कि विकर्ण दिए हैं। अगर BE दिया होता या EN दिया होता या ND दिया होता तो हमें पता चल जाता कोई भुजा दी है। इन्होंने क्या दिया है, BN दिया है, ED दिया है। इसका मतलब एक छोड़ के दे रहे हैं ना, तो इसका मतलब इन्होंने हमको जो दिया है वो विकर्ण दिया है, ठीक है, भुजा दी नहीं है। तो एक दी है, मान लो ये हमारा DE है जो कि है 6.5 की, और एक दिया है BN जो कि है 5.6 की। अब इन्हीं को ही सोच कर हमें अपना दिमाग लगाकर बनाना है एक चतुर्भुज। भुजा तो पता नहीं है तो हम कैसे करेंगे, तो इसका भी एक तरीका है। जैसे कि समलम चतुर्भुज के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो भाई हम आपको बता दें, समलम चतुर्भुज जो होता है उसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। मतलब ये जो विकर्ण हैं ये और ये जस्ट बराबर है, ये वाला हिस्सा बराबर है, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा बराबर है। तो मतलब हमें DE ड्रॉ करना है, इसका आधा करना है तो हमें ये पॉइंट मिल जाएगा, और यहाँ पे हमें एक लंब खींचना है और हमें 5.6 का आधा करना है। 5.6 का आधा करेंगे तो हमारा क्या हुआ जाके, मान लो ये बीच में O है तो 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16, 2.8 हुआ जाके। तो 2.8 का इधर चाप लगाएंगे, 2.8 का इधर चाप लगाएंगे तो हमें मिल जाएगा। तो चलिए इसको ड्रॉ करते हैं, कैसे करना है आपको समझ में आ जाएगा। देखो भाई, सबसे पहले तो हमें क्या ड्रॉ करना है, DE जो है हमारी 6.5 सेंटीमीटर की, ठीक है। तो हम यहाँ पे 6.5 सेंटीमीटर का एक रेखा ड्रॉ कर रहे हैं जो कि है हमारी D और E, ठीक है। अब हमें इसका अर्धक करना है। अर्धक कैसे किया जाता है ये आपको पहले ही क्लासेस में सिखाया गया है, कई बार सिखाया गया है। छोटे पर से आपको सिखाया जा रहा है, छोटे पर से मतलब 6th क्लास से आपको सिखाया जा रहा है, ठीक है। क्या करेंगे, आधे से अधिक दूरी ले लेंगे, ठीक है, अपने हिसाब से कितनी भी ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखा ना, आधे से ज़्यादा दूरी ले ली है। अब हम यहाँ पे करेंगे, एक चाप लगाएंगे यहाँ पे, और वही जो हमने चाप लगाया था उसी से ही, ठीक है, यहाँ पे चाप लगा देंगे, ठीक है। इस तरीके से चाप लगा दिया, और वही जो हमारी दूरी थे उसी से ही हमें चाप लगाना है, ठीक है। यहाँ पे हमने चाप लगा दिया और वही दूरी हमारी चेंज नहीं होनी चाहिए, इससे चाप लगा दिया। इससे ये जो हमारी रेखा है इसका अर्धक हो जाएगा। हमें यहाँ पे ये पॉइंट मिला है, एक ये पॉइंट मिला है, इन दोनों को हम क्या कर देंगे, मिला देंगे। तो हमने इस तरीके से मिला दिया, ये दोनों हो गए विकर्ण। DE थी हमारी 6.5 सेंटीमीटर की, ठीक है, और हमारी ये थी 5.6, तो हमने आधा किया था, 2.8 आया था। अब हम क्या करेंगे, 2.8 का चाप लगा देंगे, ठीक है। फिर आप देख सकते हो 6.5 का आधा 3.2 समथिंग आएगा, तो हमारा 3.2 समथिंग ही आ रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। अब हमें क्या करना है, 2.8 आया था ना, तो हमें अपने प्रकार में 2.8 को भरना पड़ेगा। तो भाई भर लेते हैं, 2.8 हमारा कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा, ठीक है। 2.8 को हमने अपने प्रकार में भर लिया, यहाँ पे रखा, इधर चाप लगाया 2.8 का, और हमने यहाँ पे इस तरीके से चाप लगाया, ठीक है। दोनों तरफ हमने 2.8 का चाप लगाया। अब ये हमारा 5.6 होना चाहिए, ठीक है। आप देख सकते हो ये हमारा 5.6 ही आ रहा है, बिल्कुल एग्जैक्ट आ रहा है, ठीक है। अब हमको पॉइंट तो मिल ही गए हैं। ये जो पॉइंट था ये हमारा क्या था, ये DE था, ये हमारा BEND, ये हमारा B हो जाएगा, ये हमारा N हो जाएगा, ठीक है। ये मतलब B मिला है, ये N मिला है, ठीक है। अब हम इसको इससे मिला देंगे, ठीक है, और इसको इससे मिला देंगे इस तरीके से, और इधर इसको इससे मिला दिया और इसको इससे मिला दिया। आप देख सकते हो हमें भुजा नहीं पता थी, फिर भी हमारा चतुर्भुज बन के रेडी है, ठीक है। ये हमारा कितना था, 5.6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमने जो किया है वो हमें रचना यहाँ पे लिखनी पड़ेगी, तो भाई लिख देते हैं रचना। जुकाम मुझे बहुत तेज़ है, 2-3 दिन से, इसीलिए क्लासेस नहीं हो पाई थी। आज भी आप देख सकते हो आवाज़ में थोड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है। तो रचना हम लिखेंगे यहाँ पे। सबसे पहले हमने क्या किया, सर्व प्रथम भुजा DE 6.5 सेंटीमीटर की खींची, ठीक है, खींची। फिर हमने क्या किया, फिर DE का अर्धक, ठीक है, अर्धक करने के लिए
प्रकार में आधे से अधिक दूरी भरकर चाप लगाए। फिर अर्धक लाइन या रेखा, ठीक है, पर 2.8 सेंटीमीटर के, यहाँ पे ओ पॉइंट लगा लो, ठीक है, के चाप ओ को केंद्र मानकर लगाए, ठीक है। फिर हमने क्या किया, अतः बी व एन प्राप्त होने से एक चतुर्भुज PEND प्राप्त हुआ, ठीक है। इसको आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। इस तरीके से हमने रचना लिख दी, डायग्राम बन गया और हमारा एक्सरसाइज भी खत्म हो गई। क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।